साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रोटोजोन से संबंधित कुछ माइक्रो क्वेश्चंस। हो सकता है कि ये माइक्रो क्वेश्चंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ की जो डिस्कवरी है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रोटोजोआ वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो अपने पास ऑप्शंस हैं पास्चर, लिवेनहॉक, डार्विन एंड टुडे। तो वैसे हमने इस स्लाइड में हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर्स लिखा हुआ है, लेकिन जब आप आंसर को भी ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से बेहतर माना जाता है कि आप जब किसी के द्वारा सुने हुए शब्दों को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करें। तो प्रोटोजोआ की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? लेवेनहॉक। अपना आंसर यहाँ पे दे रखा है, आंसर बी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फर्स्ट स्टडीड प्रोटोजोआ बाय लेवेनहॉक मीन लेवेनहॉक ने सबसे पहला प्रोटोजोआ जो अध्ययन किया था वो कौन सा था? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं अमीबा, यूग्लेना, वर्टिसिला और नन ऑफ दीज। लेकिन जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो वर्टिसिला का होगा। ठीक है, तो लेवेनहॉक ने सबसे पहला प्रोटोजोआ वर्टिसिला के रूप में स्टडी की थी या अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नेम प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है गोल्डफस, दूसरा कौन सा दिया हुआ है हॉल, तीसरा कौन सा दिया हुआ है जैबलो, और डी वाला ऑप्शन क्या कहता है? नॉन ऑफ दीज। लेकिन जब हम लोग सही आंसर पे चलेंगे तो अपना आंसर दे रखा है ए, मतलब हम ये कहेंगे गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हु गेव अ सेलर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को एक कोशिकी कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? तो अपने पास आंसर है ए। ठीक है, और ऑप्शन जो अपने पास दे रखे हैं डॉबेल, वॉन शिबोल्ड, कोवियर, नन ऑफ दीज। तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अ सेलर का कॉन्सेप्ट प्रोटोजोन्स के लिए दिया था? ठीक है, वो साइंटिस्ट का नेम है डॉबेल। तो फिर से एक बार जरा इस पेज के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी किसने की? लिवेनहॉक ने की। लिवेनहॉक ने ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जिसने सबसे पहली बार स्टडी किया था? तो वो आंसर क्या है? वर्टिसिला। नेम प्रोटोजोआ किसने दिया था? तो गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोन का ए सेलर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉबेल ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आंसर में क्या दिया हुआ है? आंसर बी मीन पिलोमिक्सा। और अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं पैरामीशियम है, पिलोमिक्सा है, वर्टिसिला है और स्पायरोस्टोमम बेजिमम। ठीक है, तो स्पायरोस्टोमम आप सीधी तरह से पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। स्पायरोस्टोमम, स्पायरोस्टोमम यहाँ पे क्या हुआ है? थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग करने में। तो स्पायरो स्टोमम और एम्बिजम ये दो अलग अलग नेम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हर एक ऑप्शन में जिनस और स्पीशीज का नेम लिखा हुआ है। तो आप बस केवल कॉमन नेम पे जाइए, पैरामेशियम, पिलोमिक्सा, वर्टिसिला एंड स्पायरोस्टोम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही उत्तर आपका होगा वो पिलोमिक्सा मीन लार्जेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा है? वो क्या है? पिलोमिक्सा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि पेलिकल किसमें मिलती है। तो पेलिकल की जब बात करेंगे हम लोग, तो पेलिकल किसमें मिलती है? अमीबा में मिलती है, या पैरामीशियम में मिलती है, या फिर यूग्लिना में मिलती है, या फिर यूग्लिना और पैरामीशियम में मिलती है? हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यूग्लिना एंड पैरामीशियम में मिलता है। सेवेंथ क्वेश्चन की आप बात करो तो साइटोपाइज नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? तो पैरामीशियम में नहीं पाया जाता, या बेलेंट्रिडियम में नहीं पाया जाता, या अमीबा में नहीं पाया जाता, या नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा अमीबा। ठीक है, अमीबा में साइटोपाइज नहीं पाया जाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साइटोपाइज है क्या? तो पैरामीशियम के केस में, बेलेंट्रिडियम के केस में, स्पेशली सीलिएट के केस में हम कहते हैं, तो जब भी फूड वैक्यूल वेस्ट को रिलीज करती है, ठीक है, क्या करती है? रिलीज करती है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो एनएस की तरह से वर्क करता है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोपाइज बोला जाता है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है
इस सूडोपोडिया में जो अमीबा होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पे अपने पास दे रखा है आंसर, आंसर ए लोबोपोडिया। तो सूडोपोडिया कैसे होते हैं अमीबा में? लोबोपोडिया उनको बोला जाता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन की बात करो तो शेप चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होते, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एंट अमीबा क्या है? ये मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, या पॉलीजेनिक है, या कोई नहीं? तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही पोषक यहाँ पे शामिल होता है। वो कौन सा? मनुष्य। मतलब इसका जो जीवन चक्र होता है ऐसा नहीं 2-3 जीवों में पूरा होता है, केवल एक ही जीव में पूरा होता है। और वो जीव कौन सा होता है? मनुष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? पैरामीशियम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज कौन करता है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो स्टोरेज है वो किसके द्वारा होगा? न्यूक्लियस के द्वारा होगा। सीधी सी बात है, जो डीएनए होगा स्टोर करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैरामीशियम में दो होते हैं न्यूक्लियस, एक मेगा, दूसरा माइक्रो। एक मेगा न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलोगे, दूसरे वाले को क्या बोलोगे? माइक्रो न्यूक्लियस बोलोगे, ठीक है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होगी? माइक्रो न्यूक्लियस में स्टोर होगी, क्योंकि यही रिप्रोडक्शन में शामिल भी होगा। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैक्रो न्यूक्लियस ने क्यों नहीं स्टोर किया? क्योंकि मैक्रो न्यूक्लियस केवल वेजिटेटिव फंक्शन करवाने के लिए, प्रोडक्शन करवाने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चंस होते हैं। और अंत में मैं बायोलॉजी गुरु एमवी सर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथियों को वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।